ये आपने जो लेबल्स का बताया, हम्म। ये लेबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर या जहाँ से हम लेंगे अपना वो इन्वेंट्री, वो नहीं लगा के दे सकते हम? वही लगा के देंगे, हमने नहीं लगाना, हमने ठीक उनको होगा। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। ठीक होगा। सही है, ठीक हमने होगा। इनको इन्फॉर्मेशन तो हमने देनी है कि आपने किस अमेजोन के वेयर हाउस में आपने भेजना है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी है, वो सारी ये होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। इसके ठीक इमेजेस है। भी आपको बार दिखा। कोड जिसको कहते हैं। हाँ जी, बारकोड्स में ही आता है ये। बारकोड एक ऐसे समझते हैं कि बारकोड एक निच है, और इसकी ठीक। ये जो SKUs है, UPC है, EIN है, काफी हैं, ये कैटेगरीज है, ठीक है। सो जी। SKU क्या है? स्पेसिफिक मर्चेंट्स प्रोडक्ट आइडेंटिफायर है। Amazon uses the SKUs in your inventory file to associate your product with the appropriate product detail page in our catalog if one already exists। समझ रहे? जो यूपीसी होता है दैट इज यूनिक, वो नया होता है, हम परचेस करते हैं वहां से। ये क्या कह रहा है? इफ वन ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है तो इसीलिए क्योंकि वो ऑलरेडी सेलिंग हो रही है ना उनकी, उस हम्म। ब्रांड की। सो ये एसकेयू भी ठीक। डिफरेंट होगा, आपकी प्रोडक्ट की डिटेल पेज अपना बनेगा, प्राइसिंग आपकी अपनी बनेगी, रिव्यूज भी आपके आएंगे कि इस सेलर के साथ हमारा क्या है। बट इसमें सिर्फ ये मैं आपको डिफरेंस ये बता रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही है, ठीक। ठीक है। आपने भी उसी ठीक। लिस्टिंग को मी टू करना है, तो उसको अब फर्ज करें ना, किसी भी लिस्टिंग को मी टू करना है, तो अमेजोन के पास क्या डाटा है कि आप नए सेलर हैं, आपकी एज कितनी है, आपके रिव्यूज कितने हैं, आपकी क्या मतलब जो है ना क्वालिफिकेशन है, सो दैट हम्म। अमेजोन मतलब आपको जो है, जो बाय बॉक्स का कंसेप्ट वो आपको देगा, किस बेस पे देगा। तो अमेजोन के पास पूरा जो ये जो A9 है, A9 को भी आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। ए A9। नाइन A9 दैट इज कॉल्ड अमेजोन का जो एल्गोरिदम है, यही बेस बेस होता है किसी भी, आप फर्ज करें ना फेसबुक है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, या यूट्यूब लगा ले, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते होंगे, तो जी। यूट्यूब क्या करता है? यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो आपके इंटरेस्ट को देख रहा होता है, आप कौन ये सी आप सही। वीडियोस देख रहे हैं। फर्ज करें आपको लर्निंग की आपने वीडियो देखी है, एक वीडियो देखी है, अमेजोन का जो सॉरी यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, उसने आपके इंटरेस्ट को पकड़ा, और पकड़ के आपको जो है मजीद उसके रिलेटेड या उन कीवर्ड्स के ऊपर जो रैंक थी मतलब वीडियोस, उसने वो आपके सामने लेके आना शुरू कर दी। अब फर्ज करें कभी कभार ऐसा होता है कि आपको वो रेलेवेंट नहीं शो हो रही होती, लेकिन आपकी हिस्ट्री उसके पास है, आपको वो हम्म। डिफरेंट वीडियोस जो आप पसंद करते हैं वो आपके सामने आने लग जाते हैं, यू डाइवर्ट। इसलिए तो यूट्यूब से सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लोगों के लिए, बिकॉज वो खोलते मतलब जो है कुछ है और देख के कुछ चले जाते हैं, ये तो उनकी महारत है खैर, लेकिन ये मसले मसाइल ये इस तरह के हैं, ठीक है ना। सो वो क्या करता है Amazon, वो जो YouTube का एल्गोरिदम है दैट इज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे फेसबुक, यूट्यूब और ये जो Amazon है, बट Amazon का जो एल्गोरिदम है दैट इज सुपर सुपर इंटेलिजेंट, हम्म। ठीक है। ये आपके आप जो जो करते हैं आपकी परफॉर्मेंस उसके पास सारी की सारी वो मेजर करता है आपकी परफॉर्मेंस, एंड दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सेल्स, सेल कितनी हो रही है आपकी, आपने कहीं ठीक। कोई गलती तो नहीं की, कोई लिस्टिंग में कोई मतलब जो है कोई स्टेप मिस तो नहीं किया, या हम्म। आपने बायर का जो मैसेज आया उसको आपने रिव्यू करके उसको रिप्लाई करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है या नहीं की। समझ लें, हम्म। Amazon is 3 trillion market and Amazon is buyer market। हम्म। Amazon सेलर को कभी नहीं छोड़ता, Amazon बायर को कहता है कि आप जो मर्जी करो। सो हम सेलर्स को ट्रेन करते हैं, हम सेलर्स का माइंडसेट बनाते हैं कि आपने वर्किंग कैसे करनी। सो उस वर्किंग के लिए जो बेस है, जो असास है,
अगर आप सारी चीजें भी पढ़ लें, सारी चीजें रेडी कर लें, मुझे एसकेयू का भी पता है, यूपीसी का भी पता है, प्रेप का भी पता है, क्या मॉडल्स हैं, ये सारी सारी चीजें पता है आपको, बट यू डोंट नो अबाउट द Amazon A9, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट रोटेट्स बाय बॉक्स टू सेलर्स। तो ये ऐसे समझ लें कि एक जिस्म होता है और उसमें एक रूह होती है, नजर नहीं आती। A9 भी नजर नहीं आता, जब निकल जाती है तो बाकी जिस्म में कुछ नहीं बच जाता। तो ये इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस लगा लें कि ये जो A9 है इसको आपने समझना है। आई विल गाइड यू, नो इशू, बट आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। सही है, रिसर्च जो होती है इसकी आदत डाल लें। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इन सबको जो अपनी सराउंडिंग है, आप सराउंडिंग अपनी अमेजोन के रिलेटेड कर लें। ठीक है, आप कोई भी इस तरह की चीजें हैं आप उनको देखते हैं फ्री टाइम में या जो भी आप करते हैं, सराउंडिंग, योर सराउंडिंग शुड बी ऑफ अमेजोन। उसके बाद रिसर्च करें, आर्टिकल्स देखें, पढ़ें, थोड़ा सा आप आइडिया लें। अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है, उसमें कोई मसला आ रहा है, हेयर, हाँ व्हाट्सएप है, कोई इशू नहीं है, हम लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह 1 to 1, तो उसमें भी आपका ये मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इसकी ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स उसने बताए हैं इसके यूज के। ठीक है ये भी वही है, सही है। इसमें कुछ मतलब ये होती है, क्या कहते हैं, ये आइडेंटिफायर है यूज्ड बाय Amazon fulfillment center to identify individual units of a specific ASIN and how deeply is the show name of the product। ये उनके उनके अपने कोड है, ठीक है ना। इनको स्टडी ज्यादा करने की जरूरत, बस आपको ये पता होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग होती है ना, जो चल रही होती हैं प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर एस के यूज लगते हैं। ठीक है, और हमने अपने प्रोडक्ट के ऊपर एस के यूज लगवाने, राइट। ठीक ठीक। अच्छा, उसके बाद ये हो गया वेयर हाउस का, आपको आइडिया हो गया, शिपमेंट प्लान हम बनाएंगे और हमें ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द Amazon होलसेल। ठीक है, ये ठीक। डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, यू कैन स्टार्ट योर Amazon होलसेल। ठीक है, सर ये जो है सेलर परमिट, ये रीसेलर सर्टिफिकेट, ये मैंने इसमें बताया आपको, ये उसने ब्रांड यहाँ पे पर अप्रूवल लेनी थी। सेलर परमिट में आपका ट्रेड अकाउंट ओपन होगा। सेलर तो कौन है? जो जो सेलर। मतलब मैन्युफैक्चरर है बेसिकली, ठीक है ना, जो चीजें बना रहा है, वहां से हम ट्रेड अकाउंट ओपन करेंगे, बनाएंगे। सो दैट दिस दिस परमिट एज परमिशन बेसिकली, हमने परमिशन जो ब्रांड से लेनी है वो इसमें आ जाएगी। ठीक ठीक हो गया। और ठीक, जो जो है रीसेलर सर्टिफिकेट। वो तो बेसिकली वैट की तरह है, यूएस में रिसेलर सर्टिफिकेट होता है, वो आप अकाउंटेंट हायर करेंगे। ठीक है, वो प्रोफेशनल्स का काम है, वो आप बेसिकली आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप खुद कर सकें तो ठीक है, अगर ठीक खुद भी ठीक। कीजिएगा तो सीख के कीजिएगा। क्योंकि हमें हमारा अभी यूके का होलसेल का अकाउंट था, अभी 2 महीने पहले हमने रीइंस्टेट करवाया। तो ठीक। उसका क्या इशू था कि उसके जो पर्सनल हमारा एड्रेस था ना, यूके लिमिटेड कंपनी बनाते हुए आप पर्सनल वेरिफिकेशन भी करते हैं यूके वाले कि आपका पर्सनल जो है क्या है, एड्रेस क्या है। और जो ठीक बैंक पे कुछ एड्रेस था उसमें कुछ मसला था, क्योंकि यूबीएल ठीक। बैंक था, उसके ऊपर एड्रेस था, तो वो हमारा सेम नहीं था। चलता रहा, चलते रहे, हमारे यूनिट सेल होते रहे, 2500 पाउंड थे हमारे अकाउंट में। एंड अमेजोन ने जो है बैन का उसको ब्लॉक कर दिया अकाउंट को। सो हमने फिर तकरीबन 1 महीना और कुछ दिन हमने रीइंस्टेटमेंट की अपीलें की। ठीक है, कंटिन्यूसली उसका फॉलो अप किया, और 2 महीने पहले हमारा जो अकाउंट था वो रीइंस्टेट हो गया। तो उसको ठीक। जब हमने एनालाइज किया तो वो जो है ना, हमने बस ऐसे ही वीडियोस देख के और कुछ थोड़ी सी चीजें थी, क्योंकि जो टैक्स के मामलात होते हैं और कंपनी के मामलात होते हैं दैट आर प्योरली टेक्निकल। ठीक है, अब यूके लिमिटेड ठीक। कंपनी है, मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं खुद ओपन कर लेता हूँ। मैंने वैट भी रजिस्टर किया हुआ है, मतलब इसका ठीक। क्या कहते हैं, यूके लिमिटेड का। ठीक। और उसके बेस पे ऊपर अमेजोन का अकाउंट भी सारा, उसके डॉक्यूमेंट्स जो भी सारा काम था वो हमने हमारे खुद मतलब एजेंसी के बंदे भी करते हैं। बट ये जो एलएलसी वाला है, ये बेसिकली हम अभी आ रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन ये है कि प्रोफेशनल्स शुड डू दिस जॉब,
रिसेलर सर्टिफिकेट भी, और वो जो पैकेज होता है वो उसी में होता है, ये कोई डिफरेंट नहीं होता। जिससे आप एलएलसी ठीक है। बनवाएंगे वही आपको रिसेलर सर्टिफिकेट भी आपको देगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ठीक। वो बना के उसमें आपका ईआईएन अप्लाई होगा, ईआईएन एक्सप्रेस लीजिएगा, उसमें जल्दी आ जाता है। ठीक है, वो ईआईएन हम्म, बेसिकली मेन उसमें होता है। ठीक है, फिर उसका जो है आपका नेम वगैरह उसके ऊपर रजिस्टर हो जाएगी, फिर यूएस नंबर होगा, आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा वहां पे यूएस में। इसमें सारी चीजें एक पैकेज में इंक्लूड होती हैं। ये आप जो है मतलब जो है ना कर लेंगे आप। ठीक। ठीक है, तो सर ये कौन सी स्टेट में हो एलएलसी तो ज्यादा बेहतर है? टेक्सास, वहां पे हमें एक टैक्स बच अच्छा जाता अच्छा। है, एनुअल टैक्स होता है ठीक। 5%, वो बच जाता है। हम्म, फ्लोरिडा और टेक्सास दोनों बेस्ट हैं, लेकिन फ्लोरिडा में हम्म, माफ नहीं है वो टैक्स। टेक्सास महंगी है। यहाँ पे जो हम्म, आपकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो एलएलसी है वो कॉस्टली होती है, लेकिन ये है कि वहां पे ठीक। एक टैक्स आपको बच जाता है। ये टेक्निकल चीजें हैं, मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि वहां पे अब एक एनुअल टैक्स होता है। ठीक। ठीक। मेरे पास एक मिनट था, अ, मैं अभी आपको बताता हूँ। उसका नाम था एंड टैक्स कौन कौन से थे। सेल टैक्स 6% होता है। ठीक है, ये तो लगते लगता है आपको, ये फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स। 5.5% होता है। ये हम्म। 5.5% फ्लोरिडा में लगता है, और टेक्सास में 0 ठीक। है। ठीक। ठीक। सही है, और सेल टैक्स? सेल टैक्स 6% है, ये दोनों में सेम है। अच्छा, सेल टैक्स आप बता दें। एक तो सेल टैक्स वो भी होता है जो अमेज़न जो है ना हमारे भी यहाँ पे यूएस में पे कर देता है। तो हम्म, ये सेल टैक्स उससे डिफरेंस है, ये भी पे करना पड़ेगा? ये भी पढ़ना करना पड़ेगा आपको। फेडरल इनकम टैक्स 30% है, ये तो ईयरली आपको देना ही देना है। इसमें ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है ना, ये टैक्स हाउस में 0%। हम्म। ठीक है, सो प्रेफरेबल ये है कि आप टैक्स हाउस में जाएं। ठीक है, वहां पे ठीक आप है। यूएस की एलएलसी रजिस्टर करें। ठीक है, ये आप और मजीद आप। ये नॉन और ये नॉन यूएस से रेजिडेंट एलएलसी होएगी? हाँ जी, हाँ जी, आप ये सारे हम लोग पाकिस्तानी हैं, कोई केएसए में बैठा हुआ है, वही बनवा रहे हैं। हम्म। ठीक है, ठीक हो। तो ये चीजों का ध्यान ठीक रख है। लेना, ये फिर बाद में इनका फायदा होता है। 5.5% अगर टैक्स बच जाए तो इससे बेहतर और क्या होती है कि वो चीजें अगर शुरू में ही बंदे को ये चीजें ये इश्यूज होते हैं ना। अब अलमिया ये है कि कोर्सेस काफी होते हैं, अब उनमें ये जो बेसिक्स होती हैं, या कुछ कोर्स करके भी लोग आ रहे होते हैं, दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। फिर उस कोर्स का फायदा नहीं हम्म, है अगर आपने पूरी चीजें नहीं बतानी उसके मुतालिक, या आप लोगों को उसका आइडिया नहीं है। सही है, सो ये चीजें जो हैं दैट लीड्स टू, ये अभी तो नहीं पता चलेगा फ्लोरिडा में ये है जी, इसमें ये है, वो तो जो बंदा बनाने वाला हो तो उसने तो बना के दे देनी है। आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कि हमारा जो बेनिफिट है वो कहाँ पे होना चाहिए। आपको मजीद कोई किसी किस्म ठीक का है। इशू हो एलएलसी के रिगार्डिंग, मतलब जो है ना, आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल गाइड यू प्रॉपरली। ठीक है, नो इशू, फ्रॉम द ठीक फर्स्ट हो। स्टेप वी विल टेक इट, नो इशू। अच्छा, एफपीएम ठीक यू नो। अच्छा, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढनी है, या ये टेक्निकल हम आगे नहीं जाएंगे। आपकी असाइनमेंट है, आपके पास कितने दिन है, जुमेरात और जुम्मा है, 2 days यू हैव टू फोकस ऑन। क्या करना है आपने, मैं आपको वैसे लिख के भी दे दूंगा, बट अभी ये बताएं मुझे कि आपको क्लैरिटी आई है फेस होलसेल का मॉडल क्या है, और इसमें हमने काम कैसे करना है। क्लैरिटी होगी, रोड समझ मैप, गया। रोड मैप क्लियर हो गया। ठीक हाँ है, जी, रोड मैप कि क्लियर। हमने कैसे इसको करना है, क्या स्टेप होंगे। हमने हम आगे हम हमारी प्रोडक्ट हंटिंग मेन है। ठीक है, मैं हाँ जी आपको कहता हूँ कि पीएल में ना
70% होती है प्रोडक्ट हंटिंग, 70% ठीक बेस है, और मैं ठीक होलसेल में इसको 100% ही कहता हूँ ठीक हो गया, ठीक हो। कि आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल बिल्कुल आपने ऐसा ही है। अच्छी ढूंढ ली है, हम्म सेलिंग प्रोडक्ट ढूंढ ली है, बाय उसका ब्रांड से आपने अप्रूवल ले लिया, आपने काम कर दिया है। ये याद हम्म रखिएगा, द टाइम यू विल स्पेंड ऑन फाइंडिंग अ गुड प्रोडक्ट विल लीड योर बिजनेस टू ग्रो। अगर आपने यहाँ ठीक। पे आपने इस चीज को मिस किया, इस स्टेप को मिस किया कि नहीं जी कोई मसला नहीं है, चल जाएगी, नहीं है, नहीं, जो फैक्टर्स हैं, जो क्राइटेरिया है, और जो ट्रेंड है उस प्रोडक्ट का, और जो उसके उसके फैक्टर्स हैं जो हम बताएंगे आपको कि ये उसकी खूबियां होनी चाहिए उस ठीक प्रोडक्ट हो की, गया, ठीक है। वो हामिल उसकी प्रोडक्ट है, दैट्स फाइन। बस फिर आपने आंख बंद करके उसके ऊपर शुरू हो जाना है। सही है। ठीक हो गया। और वो जो सही। टाइम, यही इश्यूज होते हैं। अभी मुझे एक सुबह कॉल आई थी, आई थिंक फैसलाबाद था, कि वो भी गुजरांवाला से ही थी, मिस साथ थी। वो उन्होंने भी एलएलसी में जो है ना, एलएलसी रजिस्टर करके 2 महीने पहले ना उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की, एंड दे कॉल्ड मी कि जी मेरी सेलिंग नहीं हो रही। ठीक। मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि क्यों नहीं हो रही, आपने कोई हंटिंग वगैरह, कोई इस तरह से आपने कोई उसका किया? कहती हैं जी मैं गई हूँ बेस्ट सेलर्स होते हैं ना अमेजोन के, मैं वहां पे गई हूँ, अमेज़न पे। तो ठीक। वहां पे ना हाँ हाँ। चौथे पांचवें नंबर पे बेस्ट सेलिंग ये प्रोडक्ट थी। मैंने उसको उठाई है, ठीक। ब्रांड से रब्ता किया है, मैं सेलिंग करने शुरू हो गई। मैं बड़ा हैरान हुआ। हम्म, मैंने कहा आपने बिल्कुल ही आपने इसके स्टैट नहीं देखे, आपने इसकी वो नहीं कहते हैं, बस बेस्ट सेलिंग थी तो। मैंने कहा जी तो ठीक है, मैंने बिक क्या रही है। ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है, आज बेस्ट सेलर पे जो नंबर 1 पे होता है, आप दूसरे दिन उसको मॉनिटर तो करके देखें। ये अमेजोन का हम्म मैंने आपको ये जो बेसिक्स चीजें बता रहा हूँ, ये जो जो अमेजोन का मैंने एल्गोरिदम का आपको स्टडी करने का बोला है, दैट विल क्वाइट हेल्पफुल इन योर बिजनेस। क्योंकि आप हम्म बिजनेस माइंडसेट लोग हैं, और आपको जो रिक्वायरमेंट है, या जो आपकी चीजें हैं, इवन अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करते हैं तो मेरी असाइनमेंट डिफरेंट होती है, ये याद रखिएगा, ठीक। बिकॉज आई हैव अ प्लान। इंशाल्लाह आपकी इस ट्रेनिंग के बाद वी हैव अ प्लान टू डू सम इन्वेस्टर ट्रेनिंग एज वेल। ठीक है, कि ठीक। इन्वेस्टर को क्या चाहिए, ठीक। इन्वेस्टर को वो दे दो, ठीक। वो उसको वो इक्विप इक्विप करो उसके साथ। अगर उसको ये नहीं हम्म पता होगा ना कि अमेजोन का सेलर जो ये जो एल्गोरिदम है कैसे काम करता है, वो डॉज नहीं कर सकेगा, उसको वो घुमा नहीं सकेगा हम्म, उसे। हमें हमें ठीक। क्या, हमें सुपर आर्टिफिशियल तो सुपर इंटेलिजेंस तो हमने इंटेलिजेंट हमने बनना है ना। हमने जी जी। केयर वो केयर करनी है कि हमारा जो बिजनेस है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड, और ठीक। उसको आप डे टू डे हैंडल भी कर ले। सो इस तरह की ये जो चीजें होंगी दैट विल रिक्वायर टू हैंडल योर बिजनेस बाय योर ओन। ठीक है, इसका इंशाल्लाह हमने कोर्स भी लॉन्च करना है, एंड वो विल डू। एंड आप इसको ठीक। स्टडी ठीक। करें मजीद। ठीक। इसका जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया, मैं आई एम रिपीटिंग फॉर यू कि प्रोसेस होलसेल में क्या होता है, सो दैट टू गेट एन क्लियर पिक्चर, हमारे जो आज लेक्चर की है वो पिक्चर आप क्लियर हो जाए। हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट हंटिंग, और ठीक। उसके लिए हमारे पास एक सेट क्राइटेरिया होगा अकॉर्डिंग टू आवर बजट। हमने बजट हम्म फिक्स कर दिया है। शायद आप कहेंगे कि मैंने आपसे बजट पूछा था, दैट वाज देयर वाज अ रीजन कि मैं कितने प्रोडक्ट्स आपकी ऐड करवा सकता हूँ। हम एक प्रोडक्ट ठीक। लॉन्च कर सकते हैं, हम 2 लॉन्च कर सकते हैं, हम 3 का लॉन्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ठीक। द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। और फिर हम जो एक्सपेंडिचर होगा उसका, एफपीए का, प्रेप सेंटर का, सोर्सिंग शिपिंग का, ठीक है, ये सारा का सारा हम ठीक। निकालेंगे, निकाल के अपना प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे कि हमें ठीक इस हो गया। प्रोडक्ट में कितना बच रहा है, देन वी विल ठीक। डिसाइड टू गो विद दिस प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये ठीक प्रोसेस हो गया। होगा कि हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, अगर हमें पसंद आ गई, फर्ज करें हमें पसंद आ गई है स्कीपा एंड जंगल स्काउट और जो हीलियम 10 है, इसके हमने मतलब एक्सटेंशन रन करके हमारा जो क्राइटेरिया था वो हैव सेट, एंड हमें पता चला है कि यार ये जो फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस हैं, ये इसमें कोई इश्यूज हैं, या जो ट्रेंड है दैट इज ओके फॉर अस। ठीक है, तो हम्म हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, वी विल स्टार्ट विद ईमेल,
हम ब्रांड को ईमेल करेंगे विद बिहाफ ऑफ आवर एलएलसी। एलएलसी की बिहाफ पे हम ठीक। उनसे अपनी बात करेंगे कि जी we are interested in selling your products online, so ठीक। we have to manipulate here, क्योंकि हम उनको डायरेक्टली, क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी सेलिंग ऑन Amazon, वो क्यों हमें ऐड करेंगे। सो पहले हम ये जो ठीक है। वेबसाइट वाला काम होता है हम उनको ऑनलाइन करवा के फिर हम क्या कहते हैं कि मे बी वी विल एक्सपेंड आवर सेलिंग ऑन Amazon एज वेल, सो दैट दे ठीक। हैव इन नॉलेज के ये बंदे Amazon पे भी सेल करेंगे। ठीक है। हम्म। सो उसके सही। बाद हम उनका ट्रेड अकाउंट बना लेंगे। ट्रेड अकाउंट बनाने के बाद हम पेमेंट करेंगे, दे विल रिलीज आवर इन्वेंट्री। डेट बताएंगे ठीक कि हो। ये डेट होगी, आप ये अपनी इन्वेंट्री ले जाएं। देन वी विल हायर, ठीक है। या उनके पास भी शिपिंग मतलब जो होते हैं, फर्ज करें हम इनसाइड अमेरिका से ले रहे हैं, जहाँ पे जब जैसे अब टीसीएस है, हमारी अपनी पाकिस्तानी पोस्ट है, तो ये हमें पता है कि यार यहाँ से ये चीज यहाँ तक लेके जानी है तो इसके कितने चार्जेस हैं। वी विल टेक ठीक। इन्वेंट्री फ्रॉम वन ब्रांड, एंड फिर उनके स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारा ब्रांड होगा, लोकेटेड होगा, उससे वो डिस्टेंस हम कवर करेंगे, देखेंगे कि यार कितना डिस्टेंस है, शिपिंग करवाएंगे। और शिपिंग करवाएंगे, प्रेप ठीक। वाले से बात करेंगे कि भाई हमारे 200 यूनिट है, 500 यूनिट है, ये आ रहे हैं, सो यू हैव टू डू हम्म। प्रेप एंड एसकेयू आपने उसके ऊपर लगाने। सो वो कहेगा जी ठीक। ये पैसे हैं। वो यूके में तो हम 1 पाउंड देते हैं पर पीस जो है ना, सो ठीक। डिफरेंट होता है यूके में। यूएस में क्या है, यूएस में भी सेम ही है, कोई इतना बड़ा उसके चार्जेस नहीं वो देते हैं हम लोग। उसके बाद ठीक। हम उसको कहते हैं कि ये हमारा एड्रेस है, शिपिंग शिपमेंट प्लान बनाते हैं। आफ्टर मीटू हम करने के बाद, मीटू में अमेजोन क्या पूछता है, मीटू में कहता है आप अच्छा आप ये सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांड की तरफ से वो, अगर उसने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि मेरी इजाजत के बगैर आपने सेल नहीं करना, यू विल गो हम्म। विद द दैट ट्रेड अकाउंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो ट्रेड ठीक। अकाउंट आप अमेजोन को बताएंगे, ये ले सर, ये अमेजोन का जो ट्रेड अकाउंट है, ये हमने अपने से कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस ब्रांड ने मुझे इजाजत दी है कि आप सेल करें। सो अमेजोन कहेगा दैट्स ठीक। फाइन, नो इशू, आप सेल करें जी, बिस्मिल्लाह। आप अपनी इन्वेंट्री वहां पे भिजवाएंगे, एफपी करेंगे, वो लाइव हो गया, एंड नेक्स्ट डे योर सेलिंग विल बी स्टार्ट। सो दिस इज द ठीक। प्रोसेस, तो जिससे हम निकलेंगे, हम चलेंगे। सो इसमें मेरा जो मेजर फोकस होगा दैट विल बी ऑन प्रोडक्ट हंटिंग, टू करेक्ट यूज ऑफ योर ठीक। टूल्स। टूल्स आपको पूरे प्रॉपर तरीके से आने चाहिए, इस तरह से कि आप फ्लुएंट हो उसमें। ठीक है, हम्म। आपको मतलब हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए उनको यूज करने में। ठीक है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं ठीक। आता, आइदर यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, डोंट वरी। अभी आप इसको ऐसे करें कि आप भाई किसी का ही काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम्म। क्योंकि ये एक्सपर्टीज आप में होंगी, देन यू विल बी अ गुड, इफ यू हैव नो टाइम नो प्रॉब्लम, यू विल हायर अ वीए, बट when हम्म। you will hire a VA, you have the knowledge कि कीपा के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने में कितना टाइम लगता है, ठीक। हीलियम 10 को यूज करने में, उसके एक्सटेंशन रन करने में मुझे कितना टाइम लगता है, उसके कीवर्ड रिसर्च करने में या उसके ब्रांड को कांटेक्ट करने में मुझे कितना टाइम लगा था। सो हम्म। ये टेक्निक्स हैं यार, आप माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं, यू 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 विल हैव सम प्रोडक्शन। आई डोंट नो आपकी जो एक्सपेंशन है या आपका जो मतलब एरिया ऑफ उसमें है कि हमारी तो ये लाहौर में मैंने इंडस्ट्रीज में काम किया, तो वहाँ पे तो एक पूरी डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन है जी, क्वालिटी है जी, अभी मतलब जो है मतलब मल्टीपल उसके प्रपोजल डिपार्टमेंट अलहदा, वो एक बड़ा सेक्टर है। ठीक है, तो उसमें क्या हम्म। होता है कि वो लोग दे मॉनिटर देमसेल्व्स, वो जो मॉनिटरिंग हो रही होती है एम्प्लॉयज की, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, वो मॉनिटरिंग जी एक जी। माइंडसेट के साथ होती है। एक खास आपका ऐसे। एटीट्यूड होता है अपने एम्प्लॉयज के साथ कि जी अब मैंने इस एटीट्यूड में रहना है, तो आई विल डू या आई विल अर्न समथिंग। अगर आप वो नहीं रखते वो एटीट्यूड, तो यू विल नॉट अर्न समथिंग, बिकॉज आपको पता है कि ये वो सारी चीजें हैं। लेकिन बेस आपको ये चीज बताने की ये है कि आप इस चीज को अभी जो बेसिक्स है क्लैरिटी में लेके आए। आपको एसन का पता है, दोबारा रिसर्च करें,
आपको बाय बॉक्स है उसके बारे में रिसर्च करें, बाय बॉक्स अमेजोन कैसे रोटेट करता है। अगर एक लिस्टिंग के ऊपर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको भी नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बट आप अपने से रिसर्च ठीक। करें कि यार अगर 10 बंदे बैठे हैं एक लिस्टिंग के ऊपर, मैं भी वहां पे जाके चिपक गया हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, मुझे ठीक। अमेजोन कैसे ट्रीट करेगा। सो यू विल गेट सम आंसर्स। सो वो आंसर्स आप मुझे लर्निंग की सूरत में, वॉइस की सूरत में आप मुझे शेयर करते रहा करें डेली की बेस पे, जो आपकी लर्निंग होती है कि सर मैंने ठीक जो हो। है आज मैंने ये कुछ नया लर्न किया है, एंड मेक नोट्स ऑफ देम एज वेल, सो दैट ठीक। यू कीप यूजिंग योर एनर्जी, आपकी फोकस आपका एनर्जी उसी के ऊपर रहे, एंड यू विल लर्न क्विकली, नो इशू। आप फैजान, आपके माशाल्लाह आपने इसको बेसिक्स आपकी क्लियर है, सो यू विल लर्न क्विकली। बट जी 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 लर्न सर। क्विकली का मतलब ये नहीं है कि हम इसको जल्दी जल्दी ये स्किप करवा देंगे मेन चीजें, नो, नेवर। आपको किसी भी जगह पे किसी भी किस्म का कोई इशू है, यू कैन आस्क मी, यू हैव जी सम जी डाउट्स, जरूर यू हैव जरूर। सम इशू, आप उसको क्लियर करें पहले, उसको देखें, ठीक। ठीक है। और फिर मैं ठीक। आपको स्टफ भी दे दूंगा, कुछ होलसेल के लेक्चर्स हैं, बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं उनको अरेंज कर लूँ, आई विल गिव यू। ठीक। बट बिफोर दैट यू डू योर ओन रिसर्च, ठीक है। ठीक। और ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब होगा, आज जुमे को रख लेते हैं इंशाल्लाह, जुमे को 9 बजे रख लेते हैं, ठीक है। कल का दिन है जुमे आपके को लिए। रात 9 बजे। हाँ जी। ठीक। मैं जुमे को रात 9 बजे। हाँ, जुमे को रात 9 बजे, वहाँ आपके पास ठीक टूल्स है। होने चाहिए, ये कीपा वगैरह, जेएस वगैरह, ये सारे के सारे, ठीक है। तो जी एस है मेरे पास, बाकी नहीं है। परचेज करें उनको, ये ऐसा ना करें क्योंकि ये मस्ट है, क्योंकि कीपा ठीक को है। हमने लेके चलना है, कीपा के बगैर आप बिल्कुल भी ब्लाइंड है टू नो द प्राइस हम्म। हिस्ट्री। प्राइस हिस्ट्री आपको नहीं पता तो ठीक। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ठीक हो सो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जो आपकी आज की लर्निंग हुई है वो भी आप वॉइस में मुझे सेंड कर दिया करें, आई विल लिसन एंड आई विल आंसर एज वेल व्हेन आई विल हैव टाइम। ठीक। तो इंशाल्लाह जुमे को जो है ना हमारा नेक्स्ट लेक्चर, अगर आज के लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। अच्छा, मेरा आज के सर क्वेश्चन ये है इसमें कि ये जो आप कह रहे हैं कि चिपक के लिस्टिंग, अगर हमने एक ब्रांड सेलेक्ट कर लिया या कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो उसकी लिस्ट ही नहीं लगी हुई अमेजोन पे, तो उसके लिए न्यू लिस्टिंग करेंगे फिर हम? नहीं, लिस्ट ही नहीं लगी हुई हाँ, मतलब, हम तो किसी का मतलब ब्रांड कि सेल करने जा रहे हैं तो हाँ उसकी लिस्टिंग होगी तो तो हम सेल। ऑलरेडी लगी होगी, आप ये कह रहे हैं? जी ठीक जनाब। हो गया। 100% लगी हुई होगी। जनाब हम यहीं से तो सर्च करेंगे ना, यही तो हम अमेजोन पे हम्म। देखेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये सेल हो रही है, इसके इतने हम्म। व्यूज रिव्यूज हैं, इतनी इसकी स्टैट है, इन्हीं को एनालाइज करके फिर हम सेलेक्ट करेंगे यही वाली प्रोडक्ट, ठीक और हो गया। इसी के ठीक हो ब्रांड को गया। कांटेक्ट करके फिर हम इसी को मीटू कर लेंगे। सही हो गया। सही हो गया। ठीक हो गया। चले, ठीक हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह जुमे को मुलाकात होती है फिर। ठीक। सही हूँ। जी ठीक है। ठीक है। ओके जी। ओके, इंशाल्लाह।